बताइए कुछ अपने बारे में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पर अपना नया स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं। तो कुछ आप उनको ऐसा कुछ बता सकें जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो। लगभग तकरीबन 12 साल जॉब को देने के बाद में मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, जिसमें सहयोग मेरा दिया मेरे हमसफ़र, मेरे साथी, मेरी वाइफ ने। लोगों की हेल्थ जो है आज के दिन हम लोग जानते हैं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, हेल्थ कॉन्शियस लोग होते जा रहे हैं। हमने एक रेस्टोरेंट वाइफ ने स्टार्ट किया, जिसके हमने बेसिकली किचन जो उसकी स्टार्ट की, हमने घर के किचन से स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग करते करते कब वो 100 लोगों का खाना तैयार होने लगा वो हमें पता ही नहीं चला। तो कितने आउटलेट हैं अभी आपके? सर अभी तकरीबन 3 आउटलेट फुल फ्लेजेड रनिंग के अंदर में हैं। तो जो ये डिलीवरी कर रहे हैं आप सेल्फ कर रहे हैं या किसी ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स है लाइक दैट जोमेटो, स्विगी, इनके थ्रू भी कर रहे हैं? हम हर अपने आउटलेट से इन अ डे मोर देन 400 ऑर्डर्स को डिलीवर करवाते हैं। एक क्राउडेड एरिया जहाँ पे स्विगी जोमेटो के राइडर ईजिली पहुँच सके, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। रेस्टोरेंट से अगर खाना ऑर्डर करना चाहता हूँ, अगर 11वां किलोमीटर में हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा। ये कुछ रेस्टोरेंट्स के लिए ओपन कर दिया जाता है। इसी बीच में मार्च 2020 के अंदर में कोविड आया। पीपल वर लुकिंग फॉर फूड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुछ बातें पर। मैं हूं धीरज और ये है मेरे दोस्त विभास कुमार। दोस्तों, हम सबको कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है और एक नई पहचान बनाने के लिए कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर अपने एक नए स्टार्टअप को नई पहचान दिलाई, और उन शख्स का नाम है अमरेश ठाकुर जी। तो आइए हम आपको मिलाते हैं अमरेश ठाकुर जी से। नमस्कार अमरेश जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर। बताइए कुछ अपने बारे में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पर अपना नया स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं। तो कुछ आप उनको ऐसा कुछ बता सकें जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो। नमस्कार, मैं अमरेश ठाकुर दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह सब दिल्ली केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने यहीं आसपास नोएडा, दिल्ली के अंदर में मैंने जॉब किया। लगभग तकरीबन 12 साल जॉब को देने के बाद में मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, जिसमें सहयोग मेरा दिया मेरे हमसफ़र, मेरे साथी, मेरी वाइफ ने। अच्छा। उनकी ही प्रेरणा थी कि हम लोग आए दिन जो है इतना सब कुछ रेस्टोरेंट से, घरों में, बाहर से खा रहे हैं खाना। कई प्रकार के खाना खाते हैं, कई बार खाना हमारे को सूट करता है, कई बार हमारे को खाना सूट नहीं करता है। लोगों की हेल्थ जो है आज के दिन हम लोग जानते हैं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, हेल्थ कॉन्शियस लोग होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक रेस्टोरेंट के खाने में और लोगों की हेल्थ को बेनिफिट को देखते हुए जो गैप था उसको हमने फुलफ़िल करने की कोशिश की। हमने एक रेस्टोरेंट वाइफ ने स्टार्ट किया, जिसके हमने बेसिकली किचन जो उसकी स्टार्ट की, हमने घर के किचन से स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग करते करते कब वो 100 लोगों का खाना तैयार होने लगा वो हमें पता ही नहीं चला। अच्छा। इसमें उन्होंने बेसिकली ये ध्यान रखा कि कोई भी केमिकल, कोई भी आपका स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, और जो भी खाना बना, फ्रेशली डिलीवर हुआ कस्टमर के पास, सो दैट वही सेम खाना हमने भी खाया, तो हमें अपने टेस्ट और कस्टमर के पास में जो टेस्ट जा रहा है उसका पता रहा। जो आपका क्लाउड किचन है अभी, तो आपका प्रेरणा मुझे लगता है कि आपने स्टार्टिंग टिफ़िन सर्विसेज से किया है। जी। तो कहाँ से, मतलब कैसे स्टार्ट किया? टिफ़िन सर्विसेज जैसे मन में आओगे, जैसे आपने जॉब करा था पहले, है ना? जॉब कर रहे थे, कहीं का आप छोड़ करके फिर आप बिजनेस लाइन में आना, कहाँ से आपको लगा कि हमें अब जॉब छोड़ना चाहिए, अब हम प्रॉपर अपने बिजनेस में आना चाहिए? तो ये इसका विभास जी, मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय मैं अपने जॉब कर रहा था, मेरी वाइफ जो है घर से ही कुछ लोगों का खाना तैयार करना और टिफ़िन के माध्यम से उनको लोगों तक पहुंचाना। लोगों को उनका स्वाद, उनका जो खाना है वो इतना पसंद आया कि लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ से ही मैक्सिमम लोगों के पास वो कब 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, और कब धीरे धीरे वो एक दिन का टिफ़िन 400 टिफ़िन तक पहुंचा, हमें पता ही नहीं चला। अब हमारे लिए जो हमारा किचन था वो, उसके बाद जो हमने छोटी सी दुकान ली, वो ये सब कब छोटे पड़ने लगे, हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं चल पाया। जब हमने इसकी स्केल को देखा कि ये किस लेवल पे बढ़ रहा है, लोगों को स्वाद पसंद आ रहा है, हम इसको बड़ा कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे जॉब छोड़ करके अपने बिज़नेस पे ध्यान देना चाहिए। इसको जो है हम
इस खाने को जिसकी इतनी डिमांड है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो अभी जो आपका क्लाउड किचन चल रहा है, तो कितने आउटलेट हैं अभी आपके? सर अभी तकरीबन 3 आउटलेट फुल फ्लेजेड रनिंग के अंदर में है। चौथा आउटलेट नोएडा सेक्टर 104 के आसपास में अभी कंस्ट्रक्शन में है। कहाँ कहाँ पर है? हमारा एक इंदिरापुरम, दूसरा राजनगर, तीसरा गौर सिटी। अच्छा, तो जो ये डिलीवरी कर रहे हैं आप, सेल्फ कर रहे हैं या किसी ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स है लाइक दैट जोमेटो, स्विगी, इनके थ्रू भी कर रहे हैं? धीरज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नंबर ऑफ जो ऑर्डर्स हैं उसको ही आप डिलीवर कर पाते हैं। हम हर अपने आउटलेट से इन अ डे मोर देन 400 ऑर्डर्स को डिलीवर करवाते हैं। तो बाई मतलब राइट नाउ नॉट कि चारों मिला के नहीं, तीनों मिला के नहीं, एक आउटलेट हमारा जो है 400 प्लस ऑर्डर को डिलीवर करता है। एक ऑर्डर के अंदर में कई बार सिंगल आदमी के लिए भी खाना होता है, कई बार बल्क आदमी के लिए भी खाना होता है। तो 400 ऑर्डर का आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि 400 ऑर्डर किसी के लिए डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसके लिए हेल्प लेते हैं। जो हमारा मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं वो हम स्विगी, जोमेटो और ONDC पे कवर करते हैं इसको। अच्छा, बाकी अगर किसी को खाना कोई पिक करना चाहे तो वो हमारे आउटलेट से जाके टेक अवे कर सकता है। तो स्टार्ट कब करा था ये, मतलब टिफिन सर्विसेज जो आप बता रहे थे वो स्टार्ट कब हुआ था? ये आप स्टार्ट कोरोना से पहले करे थे या फिर कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ? हमने जून 2019 में स्टार्ट किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में कि क्लाउड किचन के लिए लोकेशन कितना डिपेंड करती है, और आप लोकेशन कैसे निर्धारित करते हैं कि किस लोकेशन में होना चाहिए कि क्लाउड किचन, जिससे डिलीवरी आसानी से हो सके और डिलीवरी किस तरीके से, सहज तरीके से लोगों तक हो पाती है? जी, आपका लोकेशन जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं अगर इसमें बात करूं तो आपका लोकेशन, पहले तो जो भी आप लोकेशन चुन रहे हैं इसके लिए, वो एक क्राउडेड एरिया होना चाहिए। अगर आप उसके लिए कोई शॉप लेते हैं जिसके लिए लाखों रुपए आप रेंट पे कर रहे हैं, दैट वुड नॉट बी अ प्रॉफिट बिजनेस। आपको उसके लिए फ्रंट की दुकान ना ले करके आप उसी दुकान के पीछे वाली दुकान, जो कि आगे की फ्रंट की आपको 1 लाख में मिल रही है, पीछे हो सकता है कि 20,000 में वही सेम दुकान मिल जाए आपको, तो आप 20,000 की दुकान ले लीजिए। रीज़न क्या है कि जो जोमेटो, स्विगी के राइडर्स हैं वो आपके यहाँ पे ईजिली आपके पास रीच कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसको फ्रंट के लेके रखेंगे तो आपकी कॉस्टिंग ही आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। एक क्राउडेड एरिया जहाँ पे स्विगी, जोमेटो के राइडर ईजिली पहुँच सके, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए लोकेशन सेट करने के लिए। अच्छा, दूसरा, एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट के बीच की दूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट के बीच की दूरी 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर है। कम से कम 12 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए। 12 किलोमीटर का? क्योंकि 10 किलोमीटर जोमेटो आपके लोकेशन से या स्विगी 10 किलोमीटर डिलीवर करता है। मतलब उसका रेंज 10 किलोमीटर का होता है? 10 किलोमीटर का रेंज होता है। तो मतलब आपका मतलब जब क्लाउड किचन किसी नाम से होगा वहाँ पर जोमेटो पे जी, कि ठीक है, वहाँ जो भी यूजर जोमेटो पर जाता है तो आपका नाम पॉपअप करेगा वहाँ पर सबसे फर्स्ट पेज पे, मतलब स्क्रीन पे जी 10 किलोमीटर के दायरे में। अगर मैं आपके रेस्टोरेंट से अगर खाना ऑर्डर करना चाहता हूँ तो अगर 11वां किलोमीटर में हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा, है ना, आपका नाम? ये कुछ रेस्टोरेंट्स के लिए ओपन कर दिया जाता है। 15 किलोमीटर तक का भी 15 रेडियस, किलोमीटर का रेंज है बेसिकली, है ना? 7 किलोमीटर तक मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स का रेंज रहता है। लेकिन जब आप एक प्रीमियम रेस्टोरेंट बनते जाएंगे जिसके अंदर में कस्टमर रिटेंशन, जो रिपीट ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर वो रिपीट ऑर्डर है तो आपके उस केस के अंदर में जोमेटो आपकी रेंज, जो रेडियस है, उसको बढ़ाता है। अच्छा, पर्टिकुलरली अगर आपके नाम से सर्च किया जाए जोमेटो पे, जी, अगर हमारे दायरे में नहीं है, मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ ईस्ट दिल्ली में या फिर मान लीजिए सेंट्रल दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, नोएडा से वहाँ से सर्च कर रहा हूँ, बट आपका लोकेशन जो है, आपका जो रेस्टोरेंट का आउटलेट है वो नोएडा में है, उस लोकेशन से कम 20-25 किलोमीटर दूर है, तो नाम से अगर सर्च करो फिर भी आ जाएगा ना? आ जाएगा, बट वहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा डज नॉट डिलीवर दिस लोकेशन। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपना जो ये क्लाउड किचन का बिजनेस स्टार्ट किया था कोविड के पहले, और सडनली आपने खुद भी देखा कि कोविड में कितनी सारी समस्याएं हुई, लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे, तो उस ड्यूरेशन में आपने खाना लोगों तक कैसे डिलीवर किया? क्योंकि उस समय तो मेरे हिसाब से तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, बिकॉज आप खुद देख रहे हैं कोविड में एक परिवार एक आपस में एक दूसरे से नहीं बात कर रहा, मतलब सॉरी, मिल नहीं पा रहा था। उस ड्यूरेशन में तो डिलीवरी करना काफ़ी टफ टास्क रहा होगा। धीरज जी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। जब हमने इसको स्टार्ट किया
जून 2019 के अंदर में, विद इन फ्यू डेज, यू कैन से नॉट मंथ, विद इन फ्यू डेज वो 1 से टिफ़िन कैसे 10 तक पहुंचा, 10 से 20 पहुंचा, 20 से 100 हो गया 1 से 1.5 महीने के अंदर में ही, पर डे का डिलीवरी। ड्यूरेशन कोविड के ड्यूरेशन प्री कोविड आपका हमारे पास में अगस्त में, आपसे मैं बात करूं कि अगस्त 2019 तक हम 100+ टिफ़िन डिलीवर करते थे पर डे। वो कैसे जो है 100 टिफ़िन से 200, 200 से 300, 300 से 400 टिफ़िन की डिलीवरी हमारी इन अ डे हुई, वो हमें पता ही नहीं चला पड़ा। उसके लिए हमने कई सारे जो है पार्ट टाइम जो है डिलीवरी पार्टनर्स को हमने हायर किया, जिनका काम फूड को डिलीवरी करना था एट द लोकेशंस, वो भी मैक्सिमम 3 to 4 किलोमीटर के रेडियस में, हम उससे बाहर उससे में ज़्यादा डिलीवर जाते नहीं नहीं करवाते थे। 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में ही हम अराउंड 300 to 400 डिलीवरीज पर डे करवाते थे, तो उस ड्यूरेशन में आपके कितने आउटलेट थे सिंगल। उस टाइम? वो सिंगल भी नहीं, हम उसमें तो टिफिन सर्विसेज उन्होंने टिफिन सर्विस था, सर्विसेज था ना, outlet तो जिसको था कि ही नहीं। हमने अपने किचन से फिर निकाल करके अपने बेसमेंट तक पहुंचा दिया था। उसी बीच में मार्च 2020 के अंदर में कोविड आया एंड पीपल वर लुकिंग फॉर फूड्स। हमें ये था कि हमें भी अपने आप को बचाना था और हम इस सर्विस को ऑलरेडी दे रहे थे। हमने इसके लिए हमारे को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा गुरुद्वारे में के कई सारे हमारे सहायक लोगों को, जिन्होंने गुरुद्वारे से हमारे यहाँ आकर के हमारी बेसमेंट के अंदर में किचन का सेटअप किया। जो बड़े बड़े चूल्हे होते हैं, बर्तन लेके आना, सेटअप करना, और वहाँ से खाना बनता था। और खाना बन के कई बार तो हम लोगों ने जो सरकारी पुलिस व्हीकल्स होते हैं उनके थ्रू भी जो है लोगों को डिलीवर करवाया है। मतलब कोविड आपने के बहुत टाइम अच्छा में काम किया उस ड्यूरेशन में, जिससे लोगों की भी हेल्प। हमें गुरुद्वारे से काफ़ी हेल्प मिली, हमें मंदिर से काफ़ी हेल्प मिला। कितने दिनों तक रहा ये ऐसा सिलसिला चला, मतलब पूरा कोविड जितना मार्च से लेकर के जी पूरा अगस्त तक? हाँ, अगस्त तक जी जो फर्स्ट कोविड के ड्यूरेशन, पूरा और कोविड। जो सेकंड वेव आई थी उस टाइम पे, उस समय में हमें हमारे जो भी व्हीकल्स थे, जो लड़के थे, उनको रोका नहीं गया। जो मतलब लड़के स्पेशल ऑर्डर पे आप लोग के लिए हमें अलाउ किया गया ना? एसेंशियल सर्विस के तौर पे हमें जो है खाना डिलीवर करने दिया गया, हमें मना नहीं किया गया उसमें। बिल्कुल। तो उसमें आपका समझ लीजिए कि प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, मतलब उसमें कि हमने आपका- कुछ नहीं, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट था वो समझ लीजिए कि आप मतलब आपने एक तरह से सेवा की लोगों की। सेवा की, क्योंकि खाना ऐसा नहीं था कि हमें कुछ खाना आता था। इतने लोगों का खाना जा रहा है इन मिड ऑफ कोविड, तो वो सब्जियां लाना मंदिर के से आ रहा है, कुछ सहायक चाहिए तो वो गुरुद्वारे से आ जा रहे हैं, कुछ अनाज चाहिए तो गुरुद्वारे से आ रहा है, बट वो बनाना जो मेन सोर्स चाहिए आपको होता है, वो वहाँ से तैयार हो रहा था। अच्छा, तो जो अभी आपके जैसे 3 आउटलेट अभी चल रहे हैं, जी तो कितने वर्कर हैं अभी आपके पास जो काम कर रहे हैं आपके लिए? सर रेगुलर और पार्ट टाइम मिला के मोर देन 50। मोर देन 50 जी 50 से ज़्यादा। पार्ट टाइम रेगुलर मतलब कुछ घंटे के लिए बुलाते हैं? इसके अंदर में जो हमारा खाना है, हम लोग जैसे हमने बताया कि हम लोग कोई भी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं करते हैं, सारा होममेड फूड्स होते हैं। भले ही रेस्टोरेंट से खाना जा रहा है, बट उस वहाँ पे भी कोई भी प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, कलर वगैरह कुछ भी नहीं। जैसे आपने नाम रखा है घर का खाना के नाम से, तो घर का खाना जैसे आपने बोला है वैसे ही आप डिलीवर भी मारते हैं? बिल्कुल डिलीवर वैसे ही होगा। मैं आपको इस चीज़ से ही आपको इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि मेरे घर में खाना कभी नहीं बनता है। इंस्टेड कि मैं कुछ अलग ऐसा खाना चाहूँ जो मेरे रेस्टोरेंट में नहीं बनता है, जो आप डिलीवर नहीं करते हैं। जी हम जो मैं डिलीवर नहीं करता हूँ। अच्छा, एक बताइए कितना % रेशियो आपका होगा, कितना परसेंटेज में होगा जो यूजर आपका रिटर्न आता है? सर 70% प्लस चलता है। जो 70% आपका रिटर्न कस्टमर है हाँ आपका, जी, है ना? रिपीटेड कस्टमर है। आप इस चीज़ 70% को, अगर मैं इसको ऐसे क्लियर करना चाहूँगा कि आपने आज रेस्टोरेंट से खाना मंगाया बाहर से, तो हो सकता है आप कल नहीं मंगाएंगे, कल ये मंगाएंगे, परसों कोई और मंगाएगा, है ना? हाँ, तो रिपीटेड डेली जो कस्टमर है से पता चलता है कि आपका सक्सेस। हाँ, हमारा मोर देन 70% जो है हमारा रिपीट कस्टमर है, जो कि हमारे को सर्च करते हैं और ऑर्डर करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि अगर अच्छा देखिए, हर भी किसी भी तरीके के काम को करने के लिए थोड़ा सा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जी क्योंकि विदाउट स्ट्रगल मजा भी नहीं है किसी काम को करने में। जी सक्सेस का तभी मजा है जब उसके पीछे हम थोड़ा सा परेशान हुए हों। तो आपको इस काम में कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, कहाँ पे ऐसी घटनाएं आई जिसको आपको थोड़ा रिजॉल्व करने में समय लगा? कहीं ऐसा मोमेंट आया होगा जैसे लगता है कि नहीं यार, लगता है मुझे गलत डिसीजन मैंने ले लिया, कि अब जॉब ही अच्छा था
क्यों ही हमने डिसीजन ले लिया कि चलो ये काम करते हैं? विभास जी, कितना अच्छा तो कर ही रहे जब हैं। तक मैं जॉब में था तो प्योर वेज हम होममेड फूड दे रहे थे. वी एक्सपेंडेड इट इन द नॉन वेज ऑल्सो. हमने इसको नॉन वेज के अंदर में भी मतलब स्टार्ट किया. बट वो हमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो हमारा डिसीजन गलत था. फिर हमने अपना नॉन वेज सेक्शंस पूरे जो हैं जितने भी हमारे आउटलेट्स चल रहे थे उस समय में, उस समय घर का खाना जो है तब भी जो है कि घर से ही चल रहा था. नॉन वेज के हमने रेस्टोरेंट्स खोले थे. अच्छा, अलग रेस्टोरेंट डाला था? रेस्टोरेंट डाला था उसका हमने, जिसके अंदर में कि आपका लोगों की सिटिंग 100+ लोगों की सिटिंग थी. सारी व्यवस्था थी. कहाँ पर ये डाले थे आपने? ये इंदिरापुरम में था. इंदिरापुरम जो गाजियाबाद के अंदर में आता है. अच्छा, हमने इसमें डाला था. फिर हमने उसको वाइंड अप किया और काफ़ी सारा दूसरा आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसके अंदर में, जो टैकल करना पड़ता है, वो स्टाफ होता है. इस लाइन में तो स्टाफ बहुत मैटर करता ज़्यादा है. मैटर करता है. और हाँ, स्टाफ ऑब्वियसली कुक. जी, कुक. क्योंकि इस चीज़ के लिए जो हमने नॉनवेज खोला, मैं मोस्टली वेजिटेरियन हूँ, कभी कभार ही नॉनवेज लेता हूँ और मुझे नॉनवेज का इतना आइडिया नहीं है कि कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं. वेज का भी नहीं है, लेकिन फिर भी घर के अंदर में जो है वाइफ है, वो फूडी हैं, उनको अलग अलग टेस्ट को ट्राई करना, उनको समझना, ये जो पूरा सेटअप चलता है जिसकी SOPs तैयार करना, ये सारा का सारा हमने जब वो स्ट्रगल हमने फेस किया जहाँ पे हमें उस क्लाउड किचन को मीन्स हमारे एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा. उसके बाद हमने जो है अपने सारे स्टाफ को SOPs के तौर पे हमने अपना टेस्ट सिखाया. SOPs क्या कहलाता है? SOPs स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो आप उसके अंदर में फॉलो होना है. अच्छा. अगर आपका भिंडी बनना है तो इनको बनाने का तरीका अलग होगा, आपका बनाने का तरीका अलग होगा. लेकिन अगर आप हमारे 3-4 आउटलेट में जाएंगे तो आप कोई भी सामान टेस्ट करेंगे तो सेम टेस्ट आएगा, चाहे वो कोई भी बनाए. ओके. अच्छा, हाँ, यही मतलब ये बात आपकी खुद की रेसिपीज है? हमारी खुद की रेसिपीज. मैं यही पूछने वाला था कि जैसे मान लीजिए स्टाफ जो आप सेफ लाते हैं, जो बनाने के लिए आता है, वो अगर चेंज हो जाता है तो टेस्ट भी चेंज हो जाता होगा. ये पहले हमने दिक्कत, ये जो स्ट्रगल आपने पूछा, ये हमने फेस किया. कई हमारे शेफ आए हैं जिन्होंने कई बार घर का ही खाना बनाने, कोई केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट किसी में मसाले तेज डालने की किसी को आदत है. बनाने पर डिपेंड करता है ना कि कौन शेफ कैसे बना रहा है, वो टेस्ट तो थोड़ा बहुत चेंज तो हो ही जाता है. मतलब किसी को थोड़ा तेज मसाला पसंद है, किसी को थोड़ा तेज नमक पसंद है, किसी को थोड़ा तेज तेल पसंद है. उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो है अपने SOPs तैयार किए कि ये आइटम इतने देर तक ही बॉइल्ड होगा, इतना ही कट होगा, इतना ही इसके अंदर में नमक डलेगा. वो हमने अपने सारे आउटलेट्स के अंदर में, आज की डेट में अगर मेरे किसी भी आउटलेट में कोई नया भी लड़का आता है, सिर्फ उसको वो फॉलो करना है. मतलब पहले ट्रेनिंग देते हैं आपको कैसे क्या करना है. ये भी अच्छा प्रोसीजर है कि पहले ट्रेन कर दें ताकि हमारा कस्टमर डिस्टर्ब ना हो उससे. पर इसमें ये भी तो इशू आता होगा कि ट्रेंड होने के बाद कुछ लोग छोड़ देते हैं, चले जाते हैं. वही जो तो फिर वो आपका टेस्ट कहीं और भी तो जा रहा होगा. सर मसाले हमारे हैं ना. अच्छा, मसाले आपके खुद के मसाले हमारे खुद की यूज होते हैं. हम कोई भी मसाला बाहर से परचेज नहीं करते. आप खुद ही पूरा सब कुछ हम खुद ही जो है लेकर के आते हैं, फिर उसको मिक्स करके अपना हम अपने मसाले खुद तैयार करते हैं. जो हम आपके साथ में सिखाते हैं आपको, वो सारे मसाले रेडी आपके पास पहुंचते हैं, आपको सिर्फ उसमें से यूज करना है. बिल्कुल, ये अच्छा तरीका है. मतलब आपका जो भी खाना बिल्कुल देसी स्टाइल में. क्योंकि जनरली छोटे शहरों में या गांव में लोग मार्केट का मसाला यूज नहीं करते हैं जी. लोग घर में बना करते हैं, और वो खाना आपको कभी नुकसान भी नहीं करता और काफ़ी पौष्टिक खाना भी होता है वो. बिल्कुल. इसीलिए तो घर का खाना का नाम ही जब रख दे घर का खाना, तो घर का खाना एकदम वैसा ही देते हैं. सर हमने सिर्फ नाम भी नहीं रखा, उसको पूरा फॉलो करते हैं. बस भले ही ये किचन के साथ में से जा रहा है, क्योंकि कोई भी घर इतना बड़ा नहीं होता जो लगभग इतने सारे स्टाफ को जो है मेंटेन कर पाए, क्योंकि तो इसलिए एक किचन को उठा करके बाहर रखा गया है विद कंप्लीट सेटअप. बट वहाँ से जो खाना जा रहा है, अगर कोई भी आकर के भी चेक करना चाहे, कोई भी, वो हमें फ़ोन घुमा दे या रैंडम विजिट करना चाहता है तो हमारे किसी भी किचन पे चला जाए. हाइजीन पूरा ध्यान रखते हैं. जो खाना आ रहा है, यूजली लोगों का एक परसेप्शन रहता है कि रेस्टोरेंट्स के अंदर में जो खाना बन रहा है वो मंडी में जो 3rd क्वालिटी या 4th क्वालिटी फूड्स होते हैं वो आता है बिल्कुल चीप रेट पे और उससे बनाया जाता है. जी नहीं, इसके लिए मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, मेरे घर में खाना नहीं बनता है. हम खाना अपने हाथ वहीं से खाते हैं, आउटलेट से खाते हैं. इवन दो जो आउटलेट मेरे घर से दूर हैं,
हम वहाँ पे खुद ऑनलाइन ऑर्डर करके वहाँ से खाना अपने घर पे मंगा के तब खाते हैं कि वो क्या भेज रहे हैं। ये तो टेस्ट करने का एक टेस्ट बहुत करने का बेस्ट बहुत अच्छा जरिया तरीका है। है। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए कि जैसे रात में जितना ऑर्डर आपके आते हैं, जी आपने प्रिपेयर कर लिया पहले सारा मसाला वसाला जो भी है, जी। जो भी आइटम्स बन रहे हैं, तो कुछ बच भी जाते होंगे आई थिंक, मान लो कुछ आइटम बच गए हैं, तो उसको क्या करते हैं आप कहीं? इसके लिए विभाष जी हमारे पास में ऑन एन एवरेज हमें आइडिया है कि 400 अराउंड ऑर्डर्स जाते हैं, हमारा इतना किलो ये आइटम लगेगा, इतना किलो ये आइटम लगता है। जो आइटम हमने तैयार किया वो सिर्फ और सिर्फ कटिंग चलती है, अच्छा। सिर्फ कटिंग होके रहती है हमारे पास में। और कोई भी आइटम 1 से 1.5 किलो ही बनता है, उससे ऊपर नहीं बनाते हैं। जैसे For ऑर्डर आ रहे example, हैं फिर उसके हाँ अकॉर्डिंग जी। फिर आप डिलीवर करते हैं। तो हमारे पास जो लिमिटेड आइटम्स हैं, उन लिमिटेड आइटम्स के लिए हर आइटम के लिए अलग अलग रिसोर्सेस हैं जिनका काम उसको रिफिल करते रहना है। अच्छा। हम पूरा दिन, हमारा रेस्टोरेंट भी नहीं चलता है। अच्छा, क्या टाइमिंग पे ओपन करते हैं? हम टाइमिंग लोग, बता दीजिए। हमारा जो क्लाउड किचन का टाइमिंग है वो 11 AM टू 11 PM है। अच्छा। लेकिन सुबह 6 o'clock से जो है स्टाफ आ जाता है, 6 o'clock से 6 o'clock टू 12 o'clock। मैंने अभी आपसे 11 o'clock बताया था, तो 11 o'clock से मैक्सिमम स्टाफ आ जाता है, मैक्सिमम स्टाफ। बट कुछ स्टाफ 6 o'clock सुबह मॉर्निंग में आता है, जो कि 6 o'clock टू 12 o'clock खाने को तैयार करना, कटिंग करना, तैयार करना, उसको तैयार कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करके रखना। 12 o'clock से ऑनलाइन ऑर्डर स्टार्ट होता है, जो कि सिर्फ 3:30 नून तक रहता है। फिर 3:30 के बाद ये क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाता है। फिर अगेन 3:30 टू 6:30 तक जो है दोबारा स्टाफ अपना खाना खाएगा, रिलैक्स करेगा, कटिंग शटिंग जो भी प्रिपरेशंस होती हैं दोबारा प्रिपरेशंस होंगी। 6:30 इन द इवनिंग दोबारा से रीओपन होगा और 6:30 टू 11 o'clock तक चलता है। फिर 11 o'clock के बाद में फिर दोबारा वही बाइंड अप तैयार। मतलब ये है कि फेंकने या फिर उसको नहीं, वेस्टेज करने का वेस्टेज वैसे कोई मत- वेस्टेज बचता ही नहीं है। जी, बचता ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत लास्ट में अगर कुछ भी एग्जांपल है, वो कितनी भी कॉस्टली सब्जी हो, अगर बच गया तो खुद जितने स्टाफ हैं वो वही खा जाते हैं। हाँ। उन्होंने खुद बनाया, उन्हें पता है उन्होंने क्या बनाया है, तो स्टाफ के लिए भी अलग खाना नहीं बनता है। यूजली आपको मैं अंदर की अगर मैं बात कर रहा हूँ बताऊँ, तो कई रेस्टोरेंट्स के अंदर में रेस्टोरेंट के स्टाफ का खाना अलग अलग से बनता है। हाँ, यही मैं पूछना था क्योंकि मैंने हमारे यहाँ पे स्टाफ का खाना अलग नहीं बनता है। वही खाना खाते वो जो आप बना रहे हो वही आप खा रहे हो। खा रहे हो। तो आपको भी ध्यान रखना है, अपना भी, मेरा भी और सबका। अच्छा, जैसा कि अपनी चर्चा में पता लगा कि ये जो आइडिया था क्लाउड किचन का वो आपकी वाइफ का था, जी, उन्होंने स्टार्ट किया जी। ये सारी चीज़ें। तो आप एक बार उनका नाम भी बता दीजिए, कभी उनसे भी चर्चा हो इस बारे में, क्योंकि जब उनका बेसिक आइडिया तो उन्हीं का था और स्टार्टअप देखा जाए तो स्टार्ट उन्होंने ही करा उन्होंने था। किया था। एक दौर आया शायद जहाँ पे आपको लगा कि मुझे अपनी नौकरी छोड़ करके 100% इसी को देना है और इसको एक ब्रॉड एरिया देना है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस जितना आप कहीं तक पहुँच पाए हैं, एक इंसान को हैंडल करना थोड़ा आसान नहीं है। धीरज जी, मैं आपको इसको एक बड़े शॉर्ट सी कहानी में बताना पसंद करूँगा, अगर आप मुझे ज़्यादा। बिल्कुल, जरूर। हम पहले अपने पिताजी के साथ रहते थे विद फैमिली बड़ी होती जाती है, घर में शादी हो गई, बच्चे आ गए। देन हमने जो है इंदिरापुरम के अंदर में एक फ्लैट लिया और हम वहाँ पे शिफ्ट हुए। तो क्योंकि मैं वर्किंग था और मेरी वाइफ जो है मेडिकल लाइन से है, तो वो फोर्टिस नोएडा में काम करती थी, तो मेडिकल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनको। साथ के साथ वो बहुत फूडी हैं, वो इतनी फूडी हैं कि अगर उनको कोई बोल दे कि चंडीगढ़ के अंदर में जो है वहाँ पे जो है चिकन या मटन या फिर भिंडी या फिर कोई भी XYZ आइटम आप जो सोच सकते हैं, या गोलगप्पे ही सही, वो अच्छे मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि हम उसी समय तो ना सही लेकिन अगले 1 हफ्ते के अंदर में हम विजिट करके आ जाएंगे। जी, इस लेवल पे फूडी है वो। तो जब हम उधर शिफ्ट हुए तो अब दिक्कत ये थी कि हमारे साथ में हमारा 5 साल का बच्चा था, उस बच्चे को भी हमें पालना है। बिल्कुल। और साथ के साथ क्योंकि वाइफ, अब मैं भी वर्किंग हूँ और वाइफ भी वर्किंग है, तो उसको कौन रखेगा। तो उसके लिए वाइफ ने पहले फोर्टिस छोड़ा और उसी बीच जब हमने शिफ्ट किया 2 मई 2019 में हमने शिफ्ट किया है वहाँ पे, और अराउंड 15-16 मई को जो है उनको गवर्नमेंट जॉब का लेटर आ गया, क्योंकि जिसकी उन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हुआ था कि यू आर सिलेक्टेड, बट उनका जो पोस्टिंग था वो बिहार में था। अच्छा। तो फिर अगेन वही प्रॉब्लम कि अब आप यहाँ रहो, हम बच्चे के साथ वहाँ रहें, तो फिर अगेन एजुकेशन कैसे करेंगे। सही बात। तो उन्होंने जो है उसको जाने दिया
ऑफ़र को ही छोड़ दिया। देन क्योंकि वर्किंग लोगों में ना ये दिक्कत है कि हम खाली नहीं बैठ सकते। हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या फ़र्क पड़ा है कि कोविड से पहले आपको जो चल रहा था, कोविड के बाद तो आपने ऑनलाइन शुरू किया। जी, ऑनलाइन हमने तो बाद में कोविड आपका के शुरू बाद हुआ है ना? ऑनलाइन आए, कोविड हाँ। के बाद। तो क्या कोविड के बाद ही ऑनलाइन शुरू करना ये आपकी मजबूरी हो गई थी या फिर नहीं चलो अब बिज़नेस को स्केल देना है इसलिए हम जा रहे हैं? विवास जी, मजबूरी भी थी और स्केल भी था। मजबूरी ये थी कि हम 400 ऑर्डर्स को डिलीवर करना इन अ डे वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, हुँ, क्योंकि हमने जो डिलीवरी के लिए जो रिसोर्सेज रखे थे वो पार्ट टाइम रिसोर्सेज थे। हुँ। जिस समय आपने टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वो। हाँ, और अगर आपने मुझे टाइम 7 ओ क्लॉक या 7:30 का दिया है तो वो 7:30 में ही पहुंचना चाहिए। अब हो सकता है कि जो लड़का उस रूट में लेके निकला है तो वो 7:30 में ना पहुंच के उसको किसी भी वजह से 7:30 की जगह 7:45 हो गया, 7:50 हो गया, 8 ओ क्लॉक हो गया। तो वो हमारे को इशू ये फेस हम कर रहे थे। तो इसी के लिए हमें जो है उसी बीच में जोमेटो ने हमें पिच किया। देयर वाज अ लेडी हु वाज द एरिया मैनेजर हियर इन इंदिरापुरम। शी पिच्ड अस कि हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कोई चार्जेस नहीं, ये नहीं, बट जो हमारा मिनिमम जो कमीशन परसेंटेज होगा हम आपसे सिर्फ वो लेंगे। तो हमने धीरे धीरे, जब हमारे डिलीवरी पार्टनर जो हमने आपको बोला कि जो पार्ट टाइम हमने रिसोर्स रखा था, कभी कोई नहीं आ पाया क्योंकि पोस्ट कोविड भी बहुत सारे लोगों को कोविड के सिम्टम्स रहे, तबीयत खराब हो गई, वो घर चले गए। तो उस केस के अंदर में डिलीवरी कर पाना बहुत मुश्किल होता था। तो हमें उस समय हमारा सपोर्ट हमें मिला जोमेटो से। जोमेटो के थ्रू हमने कस्टमर्स को बोला आप यहाँ से खाना ऑर्डर कर लीजिए, ये हमारा आउटलेट है, ऑनलाइन आपके पास पहुँच जाए। तो ये धीरे धीरे कब वो शिफ्ट हो गया डायगनली हमें खुद पता नहीं चला। और अब स्केल इतना बड़ा है कि हम चाह करके भी अपनी डिलीवरी नहीं करवा सकते। स्केल इतना बड़ा हो चुका है। तो जैसे आपकी सैलरी में एक पैकेज होगा, रहा होगा जी। आप किसी न किसी पैकेज पे काम कर रहे होंगे, तो अभी जैसा कि मैंने देख पा रहा हूँ कि आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी क्या स्केल है आपका पैसों को लेकर के, जो आपका पहले था? ये और जानना जिसमें चाह रहे हैं अभी कि इनकम आपकी इनकम, मंथली इनकम। धीरज जी, मंथली मैं आपको इसी से अंदाज लगा देता हूँ कि मैं 3 आउटलेट अभी रन करता हूँ। मेरा कोई भी आउटलेट 1 लाख से नीचे का सेल पर डे का नहीं देता है। अच्छा, ये तो सेल हो गया, प्रॉफिट उसमें से वो अलग से होता होगा। अब आप सेल अगर 1 लाख रुपए का, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मिनिमम है थ्रेशोल्ड कि वो जा रहा है, मैंने 400 ऑर्डर्स आपको बोले हैं, तो मिनिमम जो रेस्टोरेंट है मेरा जो अभी नया खुला है उसका थ्रेशोल्ड भी लगभग सिमिलर ही है, क्योंकि हम जो डिमांड दे रहे हैं मार्केट में, मैंने कहीं पढ़ा था, बड़ा अच्छा कंसेप्ट लगा था मुझे। अगर आप मार्केट के अंदर में आए हैं तो 2 ही तरीके हैं बिजनेस करने के, या तो आप सेम रेट पे चीप क्वालिटी दे दीजिए या फिर सेम रेट पे बेटर क्वालिटी दे दीजिए। बेटर क्वालिटी देंगे तभी आप मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज तो आपको मार्केट से खत्म है फेंक दिया कहानी। जाएगा। तो हमने जो है एट द सेम रेट, जो मार्केट स्टैंडर्ड रेट है, हो सकता है कि उसमें आपको लगे कि हमारा थोड़ा सा कॉस्टली है, बट स्टिल जो क्वालिटी हम आपको देते हैं, जो हम कस्टमर्स के पास में पहुंचा रहे हैं, उनका प्यार, वो जो रिपीट आता है ना, उससे हमें पता चलता है। इन्वॉल्वमेंट आज भी इतना है कि अगर किसी आउटलेट पे रेटिंग किसी दिन ख़राब हुई तो हम खुद अगले दिन जाके खड़े होते हैं कि क्या इशू था। आज भी इतना इन्वॉल्वमेंट है। तो आप जो चारों आउटलेट है उसको कैसे मेंटेन कर पाते हैं? खुद चारों विजिट करते हैं टाइम टू टाइम या कभी कभी? डेली सर, डेली? उसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही मैं 5 मिनट के लिए जाऊं, मैं जाऊं, मेरी वाइफ जाए, जो रियल ऑनर है, ठीक है, तो हम 5 आपने मिनट। नाम नहीं बताया। रश्मि ठाकुर जी। अच्छा, रश्मि ठाकुर। तो हम 5 मिनट के लिए भी जाएं, बट हम जाएंगे जरूर। वो टाइम नहीं पता होता है ना हमें ना हमारे स्टाफ को, बट बिटवीन 11 AM टू 11 PM हम किसी तो भी समय आपको पर। जैसे आप नहीं पहुंच पाते कभी, मतलब अलग अलग टाइम में जाते हैं आप, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपके सारे वर्कर आ गए? क्या वो आपको मतलब कॉल से बताते हैं कि हम आ गए हैं, या कुछ आपने कुछ अदर ऑप्शन कुछ रखा हुआ है कि जिससे वो टाइम से आ चुके हैं? क्योंकि ऐसा भी तो होता होगा कभी कभी नहीं भी आते होंगे कुछ। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था मुझसे कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम के अंदर में सबसे बड़ा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस फील्ड के अंदर में स्टाफ मैनेजमेंट,
मेरे ऐसे भी स्टाफ हैं जो पिछले 5 साल से मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, आज तक हिले ही नहीं। ये तो अच्छी बात होती है। जी अच्छी। आपका एम्प्लॉय रिटेंशन अगर इतना हाई है तो नहीं, पर कुछ तो भागते भी होंगे ना। 100% रेसी तो नहीं होगा। हाँ 100% नहीं है, ये तो कहीं भी नहीं होता है ना वो दोस्तों। कहीं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तो आप मैनेज वो आपको इन्फॉर्म कैसे करते हैं कि हम आ चुके हैं? सर उसके लिए जैसे हमने बताया कि सुबह 6 बजे से कुछ स्टाफ को आना है, कुछ स्टाफ को 11 बजे से आना है, तो उसमें आपका 12 बजे से ऑनलाइन ऑर्डर स्टार्ट होता है। अगर कोई ऊपर नीचे होता है तो वो फ़ोन इन्फॉर्म कर देता है ओवर द कॉल, ओवर द हर रेस्टोरेंट के अपने अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज बने हुए हैं, वो उस पर मैसेज डाल देते हैं कि आई विल बी लेट, मैं 5 मिनट लेट हूँ, 10 मिनट लेट हूँ, या मैं आ ही नहीं रहा हूँ। तो फिर हम रिसोर्सेज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जो है रिलोकेट करते हैं। प्लस हर जगह जो है आज की डेट में कैमरा लगा हुआ है, ऊपर वाला सब देख रहा है, तो उससे सब पता चलता है कि क्या चल रहा है, कौन नहीं है, तो उसको। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरे मन में। क्वेश्चन ये था कि जो आज के युवा, आजकल स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो जो युवा क्लाउड किचन में उतरना चाहते हैं या उसका बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरीके से उस बिजनेस को एक सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसको पूरा तरीके से? क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, हाँ, 10 दिन में, 15-20 दिन में, बहुत बार या मैंने 1-2 देखा है महीने, कि लोग 2-3 छोड़ महीने देते में हैं। ओपन कर देते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से चला नहीं पाते क्योंकि शायद सही गाइडलाइन, शायद गाइडेंस नहीं होती शायद, या उनको कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता होगा या क्लोज कर देते हैं। इसके बारे में आप दर्शक को थोड़ा सा बताइए ताकि। मैं कुछ भी छुपाता नहीं इसमें आपको, मैं दर्शकों को सीधा सीधा अगर मैं बिल्कुल। बात करूं कि अगर आप इस बिज़नेस के अंदर में आना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी कुजीन उठा रहे हैं आपको पहले उस कुजीन की खुद नॉलेज हो। इसमें कई पार्ट्स हैं। मैं आपको पहला पार्ट मैंने आपसे बोला कि जो कुजीन आप उठा रहे हैं, आपने बोला मैं चाइनीज़ सर्व करूँगा, चाइनीज़ का नॉलेज आपको खुद होना चाहिए कि मैं नूडल्स दे रहा हूँ तो नूडल्स में क्या क्या चीज़ डलना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं डलना चाहिए, कितने दिन मैं उसको पहले से जो है बॉईल करके रखूँगा तो वो काम आएगा, और कितने दिन के बाद में वो ख़राब हो जाएगा, तो क्वांटिटी आप उस हिसाब से ही करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा शेफ़ उठा लिया जिसने ऐसी जगह पे काम किया जहाँ पे 400-500 ऑर्डर वो एक दिन के अंदर में निकाल रहा है, जहाँ पे 50 किलो नूडल्स, 100 किलो नूडल्स एक दिन में का कंजप्शन है, तो उसको आदत है बड़े उसमें बनाने की। आप उसे नए स्टार्टअप के अंदर में या नए किचन में डालेंगे तब भी वो हो ना हो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा बना ही देगा, वो आपका वेस्टेज है। तो अगर आपको खुद आइडिया है पहले तो आपको वो हेल्प करेगा। अगर कल होकर के आपका स्टाफ आपको बिता बताए भाग जाता है, चला जाता है यूजली किसी भी कारणवश, तो आप अपने आउटलेट को टिल द टाइम आपको शट डाउन नहीं करना पड़ेगा, आप तब तक उसको खुद ऑपरेट कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, आप जो लोकेशन देखें, आप जितने भी मेनली आपको क्लाउड किचन के अंदर में आपको अपने फिक्स्ड कॉस्ट को मेंटेन करना पड़ता है। आप लोकेशन के अंदर में कम से कम रेंट होना चाहिए, रीच ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपकी जो एरिया हो वो ऐसा हो जहाँ क्राउडेड हो, तब आप उसको ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अमरेश भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा और लगा। कुछ नई चीज़ों और के बारे में जानकारी मिली। मुझे लगता है कि दर्शकों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, खासकर जो युवा वर्ग हैं जिनको अपना बिजनेस स्टार्टअप तैयार करना है, जो अभी तक उनको आइडिया नहीं लग रहा था, तो जो आज की जानकारी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश भाई, धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।